सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक्चुअली बहुत दिन हो चुके हैं और आप सबके लिए मैं कुछ नया वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि बहुत दिन बाद और बहुत वक्त हो चुका था, तो सोचा एक नया टॉपिक के साथ और नए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लेके मैं आपको आगाह करूं और इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं। तो दरअसल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये सवाल एकदम कॉमन है और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैं एक गरीब हूँ और मैं मुंबई में आना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे स्ट्रगल करूँ और मैं क्या करूँ, मुझे एक्टिंग करनी ही है, एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो देखिए इन सब बातों के लिए ये देखिए, अगर सच में कही जाए तो ये आपकी सिर्फ जज्बाती राय है। आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पहली बात कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कभी भी, ये आपकी डिमेरिट है, कमी है कि किसी के भी सामने कभी अपनी परिस्थिति को आप शो मत कीजिए। आप ये कभी मत किसी से कहिए कि मैं गरीब हूं, क्योंकि देखिए ये दुनिया का फैक्ट है। अगर मैं बोलूं कि मैं गरीब हूं तो मुझे भीख मिल सकता है। अगर मैं कहूं कि मैं गरीब हूं तो लोग मुझ पे तरस खा सकते हैं, दया कर सकते हैं, लेकिन कभी गरीब को, क्योंकि अगर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी लाइफ में खुद ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप गरीब हैं, तो कोई सामने वाला इंसान आपको काम देगा तो उसकी क्या गारंटी है कि आप काम करोगे, या फिर 2-3 दिन अगर काम मिल भी गया तो आपको पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को लेके कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। और ये भी उतना ही फैक्ट है, लोग आपको सांत्वना दे सकते हैं, लोग आपको फ्री में एडवाइस दे सकते हैं, लोग आपको बातों से जितना कहना हो करना हो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान किसी के लिए कैश नहीं देता, पैसा नहीं देता। तो अगर आप इन बातों को लेके सोचते हैं कि नहीं मैं गरीब हूं, ये कह के इन शॉर्ट आप इनवाइट कर रहे हो उन लोगों को जो कि गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और आपके पैसे को वो ले लेंगे जो भी बचे खुचे हैं। तो आपको सिर्फ इनिशियली लगता है कि नहीं मैं बहुत गरीब हूं, अगर मैं ये कहूंगा ये बात तो सामने वाला मेरी परिस्थिति को समझेगा, कोई समझने वाला नहीं है। और इवन मुंबई है ये, और मुंबई में हर कोई इंसान पैसे कमाने आता है। सिर्फ लोग ये कहते हैं कि मैं मदद कर रहा हूं या फिर मैं लोगों की भलाई चाहता हूं, लेकिन इन शॉर्ट फाइनली वो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। और सबका खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस है, तो आप सतर्क रहिए और किसी को भी अपनी ये बात मत बताइए। दूसरी बात कि अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो आप पहले पैसे कमाइए, चाहे आप उसके लिए आपको जॉब करना पड़े, छोटा बिजनेस करना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े उस पैसे को कमाने के लिए, जो एक सही तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले आप पैसे इकट्ठा कीजिए और एक्टिंग को गारंटीड मत लीजिए कि नहीं मैं ऐसे ही उठ के चला आऊंगा गांव से और मुझे डायरेक्ट फिल्मों में काम मिल जाएगा, उसके बाद तो मैं काम करते करते डायरेक्ट शाहरुख सलमान बन जाऊंगा। तो इन चीजों को आप हटा दीजिए। आइए, यहाँ काम है, बहुत काम है और मिलता भी है लोगों को, लोग काम करने वाले काम करते भी हैं, लेकिन सही तरीके से अगर आप आएंगे, अगर आप आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप रहेंगे कहाँ। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या फिर कोई आप पेइंग गेस्ट में रह सकते हैं, या फिर कोई अगर सस्ता अगर रूम आपको मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन इस लाइन में वक्त देना बहुत जरूरी है। तीसरी और जरूरी बात कि आपको एक्टिंग सच में आनी चाहिए। ये आप बिल्कुल मत कीजिए कि मैंने स्कूल लाइफ में किया है या फिर मैंने प्लेस किए हैं पहले और बीच में बहुत सारी छुट्टियां हो गई या फिर 2-4-5 साल से मैं इस इंडस्ट्री के टच में नहीं हूं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि गारंटीड नहीं मैं कर लूंगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में एक्ट करना और एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज टोटली डिफरेंट।
तो इसे आप जितना जल्दी समझ लें उतना जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन पे जो जो चीजें आपको एकदम नेचुरल दिखती हैं, एकदम आसान दिखता है, इजी दिखता है कि नहीं ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा, और दुनिया में सारी चीजें जो एकदम इजी दिखती हैं वही सबसे ज्यादा मुश्किल और टफ होती हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप जब भी मुंबई आइए तो इन बातों को किसी से जिक्र मत कीजिए, इन बातों का कि आप गरीब हैं, पैसे नहीं हैं। तो जो भी आपके पास पैसे होंगे वो सामने वाला ले लेगा, ना कि आपको देगा और ना ही आपको काम देने वाला है। तो अगर आप आते हैं तो आइए, वेलकम है, इंडस्ट्री में काम भी बहुत है, लेकिन आप प्लानिंग के साथ आइए। ऐसा नहीं कि आते ही आते आपको काम मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि आप 10-15 साल रह गए कहीं काम नहीं मिला, काम है, मिलेगा भी, लेकिन सबसे पहली चीज कि अपनी कमी को आप कभी शो मत करो। आप कभी ऑडिशन में जाते हो तो ऑडिशन के डिटेल्स के बारे में जानो कि वो कौन ऑडिशन ले रहा है, ऑडिशन लेने वाला जेन्युइन है कि नहीं, वो काम जो दे रहा है वो काम सही है या नहीं, या फिर वो काम कहाँ दिखने वाला है। दूसरी बात, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करने वाले हो या फिर कोई इंसान जो बोल रहा है कि मैं आपको काम दिलाऊंगा, तो आजकल बहुत सिंपल सा फंडा है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इंसान आपको वादे कर रहा है काम दिलाने का, उसने क्या क्या किया है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर को पकड़ते हैं तो उस कोऑर्डिनेटर के पास भी आप जाइए और उस कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं आप कि क्या क्या उन्होंने अभी तक किया है, और ऑब्वियसली जो जेन्युइन होता है वो आपको बताएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। और कभी भी किसी भी तरीके से अगर कोई आपको बोलता है कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसे मांगे या फिर आपसे कहा जाए कि पोर्टफोलियो बनवा लो, तो मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब भी आपको पोर्टफोलियो के नाम पे पैसा मांगा जाए या पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको फोर्स किया जाए या आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के लिए कि नहीं आप मेरे एसोसिएशन से या मुझसे ही बनवाओगे तो आपको काम मिलेगा, तो वहां आप इग्नोर करो, मत जाओ। और वैसे कोऑर्डिनेटर्स के पास भी मत जाओ जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और आपको बोले कि मैं काम दिलाऊंगा। हाँ, ये सच है कि कुछ कोऑर्डिनेटर्स लेते हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं। उनके प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में, मूवीज में या फिर छोटे छोटे लेवल पे उन्होंने काम किया है और वो काम दिलाते हैं। तो इस लाइन में स्ट्रगल करने के लिए 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली, अपनी आप डिमेरिट को शो मत करो, अपनी मजबूरी को शो मत कीजिए, कभी भी किसी के सामने मत कहिए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज आप मुझे काम दिला दो। तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली ये सच है। ये आप चाहे आप मेरी बातों को समझो या ना समझो, यही फैक्ट है कि कोई किसी को काम नहीं दिलाता है। अगर कोई किसी को काम दिलाता तो वो खुद पहले काम करता, और हर किसी के अंदर होता है कि नहीं, वो हर कोई अपने अंदर हीरो ही होता है। दूसरी चीज कि आप यहाँ पेशेंस और पैसे दोनों खर्च होते हैं। पेशेंस अनलिमिटेड लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई आते हैं तो रहने खाने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, ऑडिशंस में जाने के लिए आपको खर्चे उठाने पड़ेंगे, आप यहाँ रहेंगे और अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए आपके खुद की बॉडी पे, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट। अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो आई एम अ प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट हूं तो मुझे इन सारी चीजों के जो प्रोडक्ट जो मुझे काम देगा, मुझे पैसे देगा, वो मेरे ऊपर देगा। तो मेरे अंदर की जो टैलेंट है उसे हमें बाहर निकालने के लिए उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी एक्टिंग जो आप नेचुरल तरीके से आप कर सको और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। सिर्फ डायलॉग बोल लेना या फिर कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाना या फिर एक्सपोज कर देना, ये सारी एक्टिंग के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बट ओवरऑल नहीं है। तो ओवरऑल ग्रूम्ड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों को ध्यान रखिए,
और तब आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे में एक रेड बटन होगा, अभी तक अगर आपने दबाया नहीं होगा तो प्लीज उसे दबा लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके ठीक बगल में एक बेल का छोटा सा बटन आएगा, उसे भी दबा लीजिए, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो उसे आप पूछ सकते हैं, मैं विजुअल के थ्रू आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो देर मत कीजिए, इसे भी शेयर कर दीजिए आप, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपको अगर हो सकता है फायदा हो ना हो, लेकिन अगर इससे किसी को भी फायदा हो जाए तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद कामयाब होगा। थैंक यू सो मच।